जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन की राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की पंचतत्व भगवान की नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद महाराज की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हाँ प्रभु इसका भी फोन आएगा फोन पे तो उनको अटेंड करो कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। बात करो फोन करो। कौन है ये कौन है? हाँ हाँ वही देने वाला। अक्षय प्रभु की ये फालतू को मत करो ऐसा ना। मैंने तो 2 बार कॉल कर लिया नहीं उठाया। ठीक है छोड़ दो, क्या करेंगे। मैंने तो आए क्या? करो। थोड़ा पानी चाहिए होगा बाद में। हमको नोट्स नहीं देखना है, ठीक है। Okay, so I welcome all of you. So today we'll be starting from the positive thinker chapter, and I have also WhatsApped you the positive thinker PDF book. तो किनके पास बुक नहीं है वो PDF खोल सकते हैं. So it will be I think page number 55 or like that. We will be covering after question number 15. Okay, the life of Jada Bharat. तो जिनके पास PDF है तो उसमें वो देख सकते हैं, अराउंड 55 या 56 के पेज के आसपास ही रहेगा, उसी पेज के आसपास, ठीक है। तो एवरीबडी इज एबल टू हियर मी राइट? सब लोग सुन पा रहे हैं ना?
ओके, ठीक है। तो जैसे पिछले क्लास में महादाम प्रभु ने ख़त्म किया था कि भरत महाराज एक डियर बन जाते हैं, वो एक हिरन बन जाते हैं, हिरन के मुंह में आके। तो इसके ऊपर फिर बनने के बाद क्या होता है कि भरत महाराज को उनका पास्ट लाइफ भी याद होता है कि वो पास्ट लाइफ में क्या गलती किए थे, और उसके वजह से इवन इन द डियर बॉडी वो जाके आश्रम में रहते हैं, जहाँ पर आश्रम में जो भक्त लोग हैं उनके पास जाके रहते हैं, वहीं पर सुनते हैं कथा और वहीं पर वो रहते हैं। तो एक बार प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा था कि प्रभुपाद, हम मंदिर में रहे कि मंदिर के आसपास रहे या फिर मंदिर से दूर रहे अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, उस भक्त को एक बहुत ही एक फेमस पास टाइम सुनाया, अकबर बीरबल का, शायद से आप लोग भी जानते होंगे। तो एक बार एक मिस्टिक योगी था, ओके, तो वो मतलब उसके पास कुछ पावर्स थे। तो अकबर ने उन्हें इनवाइट किया और बोला कि आप इस स्विमिंग पूल में रुकिए पूरा रात। इट वाज अ विंटर सीजन, तो उन्होंने बोला आप स्विमिंग पूल में पूरा रात रुकिए और अगर आप सुबह तक ज़िंदा रहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप में कुछ तो मिस्टिक पावर है, ठीक है। तो ये अकबर ने उस योगी को करने के लिए बोला। तो योगी ने आदेश माना राजा का और वहाँ पर रुक गए पूरा रात। और सुबह जब अकबर आके देख रहा है तो अकबर ने देखा कि अरे ये तो अभी तक ज़िंदा है। फिर अकबर देखा कि वहाँ पर एक लैम्प पोस्ट है जो लाइट दे रहा है वहाँ से। तो अकबर क्या बोला कि तू जो लाइट है वहाँ पर, तो उस लाइट के वजह से पानी गर्म हो गया है, थोड़ा वार्म हो गया, इसके लिए तुम रात भर रुक पाए, नहीं तो तुम नहीं रुक सकते। तो ऐसे बोल के उसको ना इनाम दिया ना कुछ दिया और उसको वहाँ से भगा दिया। फिर क्या हुआ, बीरबल ये बात देख लिया था, तो बीरबल अकबर को एक बार उनके घर में बुलाया और वो बिरयानी बना रहे थे। तो लंच का जो टाइम था, लंच टाइम वॉज अराउंड 2 o'clock। तो 2 बज के अभी तक बिरयानी बना नहीं। तो अकबर को थोड़ा अनईजी हुआ, तो जाके पूछा कब तक बनेगा। तो बीरबल बोल रहा है बस 15 मिनट में हो जाएगा। तो फिर से 15 मिनट के बाद भी नहीं हुआ, फिर से अकबर आ गया, फिर से पूछ रहा है। तो वो बस हो गया शहंशाह, हो गया। फिर से गया, अब जाके देखा तो क्या, अभी अकबर तीसरी बार बहुत इरिटेट हो गया। वो आके देखा तो क्या है, बीरबल ने आग नीचे लगाई है और आग के ऊपर 5 फीट ऊपर उसने बिरयानी का मटके को लटकाया है। तो अकबर हंस पड़ा कि कैसे क्या गर्म हो सकता है बिरयानी, आग इतना नीचे है, उसको आग में रखोगे तो ये बिरयानी गर्म होगा, तभी आप बिरयानी खा पाएंगे। तब जाके अकबर समझा कि बीरबल उन्हें क्या सिखाना चाह रहा है। तब वो समझा कि जो लाइट था लैंप का वो बहुत दूर था, तो वो पानी को गर्म नहीं कर सका। तब जाके उसने उस योगी को उसका इनाम भी दिया और उसका गलती भी अकबर समझ बैठा। तो इसी प्रकार अभी हम लोग को अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो प्रभुपाद ने बोला था कि अगर आप मंदिर में रहेंगे तो इट विल बी बेस्ट, इट विल बी लाइक अ फायर। आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस विल बी वेरी वेरी नाइस अगर आप मंदिर में रहेंगे। पर अगर आप मंदिर में नहीं रह सकते, सो ISKCON हैज़ मेड सम फैसिलिटीज़ लाइक वॉइस, जहाँ पर पीपल हु आर अनमैरिड, मैरिज के पहले, दे कैन स्टे ओवर देयर, कैन प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, दे कैन चैंट सेम शेड्यूल लाइक टेम्पल, ऑलमोस्ट सेम शेड्यूल। सुबह आप उठ के जप कर सकते हैं, मंगल आरती होगा, क्लास होगा, जो मंदिर में होता है वही सब चीज़ें वॉइस में होती है। तो इन दैट वे यू कैन प्रोग्रेस। बट स्टिल इफ यू आर अनेबल टू कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो, इफ यू आर मैरिड और सम अदर प्रॉब्लम इज देयर, सो यू शुड नॉट मिस एनी ऑफ द क्लासेस। जितने भी क्लासेस होते हैं, वीकेंड क्लासेस, जो फेस्टिवल्स होते हैं, दैट यू शुड नॉट मिस। व्हाट ऑल कैंप्स आर हैपनिंग, वो सब आपको मिस नहीं करना है। अगर आप ये सब करोगे, ओनली देन यू कैन गो वेरी फास्ट टू कृष्णा। ओके, तो ये बात प्रभुपाद ने उस भक्त को समझाया। ठीक है, तो ये प्रभुपाद यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं कि एसोसिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एसोसिएशन। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना? हरमीत, दीपक प्रभु, सुप्रतीक, मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है ना आप लोग को?
ओके ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रहा है। ओके ऑल राइट। सो प्रभुपाद उनको सिखाना चाह रहे थे कि एसोसिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसी प्रकार भरत महाराज ने भी क्या किया, जब वो समझ गए कि मैंने क्या गलती किया है, भक्तों के संग में न रहकर मैंने क्या गलती किया है, तब हिरण के बॉडी में आने के बाद भी वो जाके आश्रम के पास जाके वहाँ पर भक्तों का संग ले रहे थे। तो दिस इज़ द कंक्लूजन फ्रॉम द पास्ट लाइफ ऑफ भरत महाराज। जब वो डियर के बॉडी में थे, तो दिस इज़ द कंक्लूजन, इम्पॉर्टेंस ऑफ एसोसिएशन। ये भरत महाराज हमें सिखाना चाहते हैं। ओके, तो अभी हम सब लोग क्या करेंगे, आपका पॉजिटिव थिंकर बुक है, उसको खोलिएगा। तो पॉजिटिव थिंकर बुक में पिछले बार भागवत गीता का सेक्शन में आ जाइए सब लोग। जिनके पास टेक्स्ट बुक्स है, एवरीबडी ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड भागवत गीता। और जिनके पास पीडीएफ में बुक है, तो आप पीडीएफ का कॉपी खोलिएगा, ठीक है। और भागवत गीता सेक्शन में आ जाइए। भागवत गीता क्विज 2 में आएंगे, तो वहाँ पर महादाम प्रभु ने पिछले बार क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट किया था। ओके, तो नाउ वी विल बी कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30। मेरा वॉइस सब लोग को क्लियर आ रहा है क्या? अभिषेक, अमित, रुक के आ रही है क्या? फैन बंद करो, उसके वजह से कम कर दो। बंद कर दो, उसके उधर बंद करके चेक करो। हाँ, अभी आवाज आ पा रही है क्या क्लियरली? दीपक प्रभु, कृतिका माता जी, अभी भी कट के आ रही है क्या? जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल जस्ट। ठीक है, तो एवरीबडी ओपन योर भागवत गीता एंड योर पॉजिटिव थिंकर बुक। तो क्वेश्चन नंबर 27, 28 वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भागवत गीता खोलिएगा। भागवत गीता में श्लोक नंबर 6.38, 6th चैप्टर श्लोक नंबर 38 पढ़िए और इसका आंसर निकालिए, क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28। आई विल गिव यू 3 मिनट्स टाइम, ठीक है, जल्दी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 फ्रॉम पॉजिटिव थिंकर टेक्स्ट बुक। ओके, जिनके पास हार्ड कॉपी है टेक्स्ट बुक का, इट इज ऑन पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 हार्ड कॉपी में। और जिनके पास पीडीएफ है, इट माइट बी अराउंड पेज नंबर 55 to 65 के बीच में होगा, जिनके पास पीडीएफ है, ठीक है। भागवत गीता क्विज 2 जिनके पास पीडीएफ है, उसमें आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28, उसका आंसर निकालने के लिए आपको पढ़ना होगा भागवत गीता से श्लोक नंबर 6.38। तो ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं इसमें। 5 लोग आ रहे हैं। नहीं, इसमें 3 आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, सर 3 आ रहे हैं। Why do materialists often fear the spiritual path? तो कौन इसका आंसर बता सकता है? देबाशीष, क्रिसमस मिला। हरमीत, हाँ बोलिए। सुप्रतीक, हिमाद्री माता जी। क्वेश्चन नंबर 27, why do materialists often fear the spiritual path? लाइव ठीक है। गूगल मीट इंस्टॉल कर दो, इंटरनेट ऑन है और ठीक है। हाँ, तो क्यों कॉल कर? ओके, करेक्ट आंसर, करेक्ट है। तो इसमें सिंपली इसका मीनिंग क्या है कि मटेरियलिस्ट लोग क्या सोचते हैं
कि अगर आप भक्ति करेंगे तो आपको सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, तो ये ऐसा बात नहीं है. ओके, there are so many people who are doing spiritual activities and as well as they are doing their all material activities. तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, but you have to only dovetail your activities into Krishna consciousness. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप काम कर रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आपका घर फैमिली सब कुछ है, तो भक्ति कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब घर बार काम सब छोड़ के मैं कहीं जंगल में चला जाऊंगा, हिमालय में चला जाऊंगा भक्ति करने के लिए, वैसा नहीं है. अगर आप भक्ति कर रहे हैं, इफ यू आर डूइंग वर्क, तो क्या करना है, आपको जो सैलरी मिल रहा है, सो विद दैट सैलरी व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इन्वेस्ट दैट सैलरी, सम पार्ट ऑफ द सैलरी. ओके, ठीक है. तो मेटीरियलिस्ट सोचते हैं कि उनको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, बट यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग. आपको बस उसको कृष्णा के सेवा में जोड़ना है. लाइक मैं बोला था, अगर आप काम कर रहे हैं, आप सैलरी आपको मिल रहा है, आपका बिजनेस से आपको पैसा आ रहा है, तो वो पैसे से आप घर में भगवान का पूजा कीजिएगा, उनको भोग चढ़ाइएगा. आप जो खाना खा रहे हैं बस उसको भगवान को चढ़ा के खाइएगा. भगवान के लिए कुछ मंदिर में डोनेशन दे सकते हैं. तो इन दिस वे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन व्हाट यू से कन्वर्ट योर मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज इनटू स्पिरिचुअल एक्टिविटी बाय कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर. ठीक है, तो ये मेटेरियलिस्ट लोग डरते हैं, अगर हम लोग भक्ति करेंगे सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा. ठीक है, सो इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, तो कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28. Why do small cloud and big, what do small cloud and big cloud indicate? Explain the cloud analogy with respect to the life of a practicing spiritualist. कौन इसका आंसर दे सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 28. Who can answer? आनंद प्रभु? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बोलिए. जो नया डिविजन है उनका बात किया जाएगा, जो नया आए हैं. ठीक है, और बड़ा बादल मतलब ओके ओके, हरि बोल. ओके, तो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29. ये क्वेश्चन है, अगला वर्स है 6th चैप्टर वर्स नंबर 39 पढ़िएगा, उसमें से इसका आंसर निकालिए. क्वेश्चन नंबर 29. 2 मिनट का समय है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. Whose verdict can be accepted as the final and complete answer to all the doubts, and why is it so? कौन आंसर करेंगे? हिमाद्री माता जी? वो हम कुछ भी देख नहीं सकते, अभी लोड शेडिंग है यहाँ पर, इसलिए कुछ भी बता नहीं सकते. हरमीत आंसर कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 29? ओके, बोलिए आंसर. करेक्ट. सो कृष्णा इज द अल्टीमेट. कोई उनके ऊपर नहीं है और कोई उनके इक्वल भी नहीं है. तो वो जो बोलते दैट इज द फाइनल वर्डिक्ट. ओके, सो इसका दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. That's why we should accept instructions of Krishna. That's why we should accept the scriptures. Okay. So next question, question number 30. ये question number 30 है verse number 40 से. Okay. You have again 2 minutes time. Question number 30.
6.40 से उसका आंसर दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 है, डज एन अनसक्सेसफुल स्पिरिचुअलिस्ट लूज बोथ मेटीरियली एंड स्पिरिचुअली? एक्सप्लेन। हु विल गिव द आंसर? प्रणय प्रभु, मिथुन, सुप्रतीक, तरुण प्रभु, क्वेश्चन नंबर 30, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, दीपक प्रभु बोलिए प्रभु। हरि बोल, परफेक्ट आंसर। तो यहाँ पर भागवत गीता में लिखा है कि द भागवतम एश्योर्स दैट द अनसक्सेसफुल ट्रांसीडेंटलिस्ट दैट देर इज नो नीड टू वरी even though he may be subjected to the reaction for not perfectly executing his prescribed duties, he is still not a loser. Clearly bola, he is still not a loser, because Krishna consciousness is so auspicious that it can never be forgotten, and one so engaged with will continue to be even so if he is even a low born in his next life. मतलब अगर आपका जन्म किसी बहुत ही नीचे वाले कुल में होता है, so even then he can means there is a no loss. For example, यहाँ पर भरत महाराज के सेक्शन में हुआ था, तो भरत महाराज was a transcendentalist, पूरा भाव के लेवल पे थे, तो वहां से वो गिर गए और वो हिरन बन गए। राधा गोविंद जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो वहां से वो गिर के हिरन बन गए, but even in the body of a hiran he was able to remember what mistake he did. So from the point, वो जिस पॉइंट से भक्ति को छोड़े थे उसी पॉइंट से वो आगे बढ़े। ओके, सो देयर इज नो लॉस, सो देयर इज नो नीड टू फियर। ठीक है, एंड अब आगे भी देखेंगे जड़ भरत के सेक्शन में क्या होगा, हाउ जड़ भरत किस इसमें आता है, हम उस स्टोरी में भी हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अगेन 2 minutes टाइम आई एम गिविंग यू ऑल। What happens to one who strictly performs his prescribed duties to family, demigods, other living beings, etc., but does not take to Krishna consciousness? 2 minutes time. Those who are after shruti pleasure for sense gratification may be elevated to a higher standard of life, even to the higher planet, but still because they are not free from material existence, they are not following the truly auspicious path. That's what I mean. ओके, करेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट दिया है देवाशीष प्रभु ने। ओके, तो हम लोग जितना भी एक्टिविटीज़ करेंगे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, फैमिली का रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, डेमीगॉड्स का वर्शिप करेंगे और समाज सेवा करेंगे, जो भी करेंगे, बट सब कुछ एक मटेरियल प्लेटफॉर्म पे है। और इसमें आपको कुछ, आप समाज का सेवा करेंगे, बहुत लोग आपको आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, बहुत अच्छा किया, ये है वो है, पर जैसे आपका मृत्यु हो जाएगा सब कुछ चला जाएगा। यू कैन नॉट टेक ऑल दोज थिंग्स विथ यू। अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, अगेन स्टार्ट फ्रॉम ABCD, फिर से ABCD पढ़ना पड़ेगा, फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो लोगों ने भक्ति नहीं किया है, दे हैव नॉट टेकन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज परमानेंट एंड इट इज ट्रांसीडेंटल। उसका आपसे कोई ले नहीं सकता। अगर आपने इवन 5% इस लाइफ में कुछ किया है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, सो फ्रॉम नेक्स्ट लाइफ विल स्टार्ट फ्रॉम 6%। पर अगर आप 5% छोड़ दीजिए, अगर आप 99% भी करेंगे मेटीरियली, वेरी सक्सेसफुल पर्सन, बट स्टिल नेक्स्ट लाइफ में आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस।
तो दिस वॉज फ्रॉम दी भागवत गीता. वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 31. सो अभी हम लोग चलते हैं भरत मार्च के सेक्शन में. सब लोग आ जाएगा पेज नंबर 26 पे. जिसके पास हार्ड कॉपी है पेज नंबर 26, और जिसके पास PDF है मे बी पेज नंबर 55 के आसपास रहेगा. लाइफ ऑफ जड़ भरत. सब लोग आ गए इस पेज पे. लाइफ ऑफ जड़ भरत. Okay, so we will read now from here. Who likes to read this section, Life of Jada Bharat? प्रणय प्रभु. Yes, Prabhu. हाँ, रीड कीजिए प्रभु. लाइफ ऑफ जड़ा भरत. Very well. लाइफ ऑफ जड़ा भरत रीड कीजिए. पेज. ओके. Prabhu, I am starting. हाँ, स्टार्ट. In his next life, King Bharata. Okay, Prabhu. In his next life, King Bharata took birth in the family of a pure, saintly Brahmana priest and was known as Jada Bharata. By the Lord's mercy, he could again remember his past lives. As he grew up, Jada Bharata became very much afraid of his friends and relatives because they were very materialistic and not at all interested in making spiritual progress. Therefore, although he was very intelligent, he behaved just like a madman. He pretended to be dull, blind and deaf, so that mundane people would not try to talk to him. But within himself, he was always thinking of the Lord and remembering his glories, which alone can save one from repeated birth and death. Jadabharata's father was filled with affection for his son, and in his heart he hoped that Jadabharata would someday become a learned scholar. Therefore he tried to teach him the intricacies of Vedic knowledge. But Jadabharata purposely behaved like a fool, so that his father would abandon his attempts to instruct him. If his father told him to do something, he would do exactly the opposite. Hari bol. So, coming to question number 16. What was Jada Bharat afraid? Why was Jada Bharat afraid of his friends? What do you think you can do about your friends who are uninterested in spiritual life? So, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है. Why was Jada Bharat afraid of his friends? Who can answer? Bad association, Prabhuji. टेक्स्ट बुक में से पढ़ के बोलिए आंसर. उससे रिलेट कीजिए. टेक्स्ट बुक से रिलेट कीजिए. शुभदीप प्रभु. हाँ हाँ बोलिए. प्रणय प्रभु बोलिए. ठीक है, प्रणय प्रभु आंसर दे रहे हैं. Jadabharata pretended to be dull, blind and deaf, so that mundane people would not try to talk to him. Because he just, Jadabharata want to, live from the materialistic world. उसका आंसर एक्चुअली यहाँ पर है, उसी पेज में है. As he grew up, Jada Bharat became very much afraid of his friends and relatives because they were very materialistic and not at all interested in making spiritual progress. ठीक है, तो ये उसका आंसर है. तो अभी आप देखिए जनरल लाइफ में, अभी आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ. प्रजल्प मतलब गॉसिप. ओके, तो मेटेरियल लोग जो रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, बहुत कुछ गॉसिप करते रहते हैं. कुछ भी जो भी मिला बस वही बोलना है. तो क्या होता है, प्रजल्प और गॉसिप से क्या होता है, गॉसिप क्या करता है, इट लीड्स टू फॉल्ट फाइंडिंग. पहले आप गॉसिप करेंगे, फिर दूसरों में फॉल्ट फाइंड करेंगे, फिर फॉल्ट फाइंड करके यू विल ब्लास्फेम देम. ब्लास्फेम करने के बाद क्या होगा, देन यू विल, बिकॉज ऑफ ब्लास्फेमिंग यू विल कमिट ऑफेंसेस, और अपराध कमिट करने की वजह से आपका भक्ति स्पॉइल हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए प्रजल्प या गॉसिप ये नहीं करना चाहिए.
स्पेशली मटेरियलिस्ट लोगों के साथ या फिर मटेरियलिस्ट टॉपिक के ऊपर, इवन इन डिवोटी एसोसिएशन, आप फालतू का बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए. जैसे एक एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ. एक बार एक अभी कोई कॉल आ रहा है क्या, देखो यहाँ पर. एक बार एक लड़का कॉलेज नहीं आया, ठीक है, वो कॉलेज नहीं आया तो उसके किसी और उसके क्लासमेट ने बोला कि मतलब आपस में दोस्तों में बोला वो तो पिक्चर देखने के लिए गया, ही वेंट टू वॉच ए मूवी. और फिर वो बात किसी थर्ड पर्सन के पास गया, वो उसमें कुछ और मसाला ऐड कर दिया. वो पिक्चर देखने के लिए गया है गर्लफ्रेंड के साथ. फिर वो फोर्थ पर्सन के पास गया, उसमें और कुछ ऐड कर गया कि वो पिक्चर देखने के लिए गर्लफ्रेंड के साथ और लोग ने ऐसे ऐसे किया. और ऐसे करते करते वो पूरा स्टोरी बदल गया पूरा. वो किस रीज़न से नहीं आया कॉलेज में किसी को पता नहीं, पर सब लोग अपना ओपिनियन दे के एक चीज़ पास होते होते प्रज्वल पर गॉसिप करते करते लास्ट में टीचर के पास पहुंचा. वो बात तो पूरा अलग ही था. और फिर टीचर ने उनको बुलाया, क्या हो गया. फिर जब पता चला कि ये सब गलत है तो उसने जिस लड़के ने प्रज्वल पर स्टार्ट किया था उसको पकड़ लिया. तो दिस इज़ द मेन थिंग, गॉसिप की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है. तो इसके लिए जरा भरत ये जान चुका था कि प्रजल्प और गॉसिप की वजह से इट विल लीड बॉन्डेज. और ये वो समझ गया था कि उसके पहले लाइफ में जब वो भरत महाराज थे, फिर उसके बाद वो बॉन्डेज में आ गए, हिरन के बॉन्डेज में. सो वो सब समझ पा रहा था. तो इसलिए ही डजंट वांट टू वेस्ट इज दिस लाइफ इन डूइंग दिस नॉनसेंस प्रजल्प एंड अदर थिंग्स. ओके, तो हम लोग का ख्याल रखना चाहिए कि किसी भी हाल में कैसे भी करके वी शुड नॉट गेट एसोसिएटेड विद सच पीपल जो प्रजल्प कर रहे हैं या फिर ऐसे गलत काम कर रहे हैं, ठीक है. इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो अभी सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट. व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू अबाउट योर फ्रेंड्स हु आर अनइंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ? Who can answer this? What do you think you can do about your friends who are uninterested in spiritual life? Okay, Pranay Prabhu बोल रहे we can try to preach them Krishna consciousness. Who are not interested in spiritual life, we can try to preach them Krishna consciousness. कोई आंसर बोल सकते हैं? Any other answer? तो मैं ट्राई करूं? या ट्राई कीजिए आप. तो नियोपाइट भक्ति के पहले स्टेज में डिनाई करना चाहिए, पूरी रखना चाहिए. ओके, आप बोल रहे कि आपको उनका संग नहीं लेना चाहिए, मेटीरियलिस्ट फ्रेंड्स का संग नहीं लेना चाहिए. ठीक है, शुभजीत प्रो बोल रहे हैं क्या? मतलब भक्ति शुरू किया हो, हाँ, ओके ओके करेक्ट. तो शुभजीत ओके, शुभजीत रो बोल रहे कि आप लोग उनका संग नहीं लेना चाहिए जो भक्ति अभी अभी शुरू किए हैं. ओके, सो परफेक्ट आंसर. सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, बट व्हाट शुभजीत प्रभु इज सेइंग इज मोर करेक्ट. तो कैसा है, मतलब अगर आप अभी अभी भक्ति स्टार्ट किए हैं, इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर स्पिरिचुअल लाइफ, ओके, maybe 1 year or 2 years is passed, okay, and in that time you should not, if you're, because you're not very strong enough, you are just like a child. जैसे एक चाइल्ड है, he has just learned to walk now, और वो चलने को अभी भी सीखा है, पर वो चाहता है कि मैं दौड़ूंगा, तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, है ना. तो सिमिलरली you should not immediately start preaching. First you get strong yourself, okay, first you get strong yourself and then you can go and preach out. और अगर आपको बहुत ही प्रीचिंग का ज़ील है, यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन प्रीचिंग बट यू आर इन वेरी बिगिनिंग, सो उस टाइम को आप क्या कर सकते हैं, समवन हु इज योर सीनियर और समवन, देखो इसमें ऑन है, समवन हु इज योर सीनियर और समवन हु इज गाइडिंग यू, यू कैन टेक दोज पीपल टू देम बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, दे आर फिक्स्ड अप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, सो दे कैन प्रीच टू देम. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक स्फूर्ति कोर्स कर रहे हैं, ओके, आप सब लोग पोस्टर देखे हैं ना ग्रुप में, स्फूर्ति कोर्स का पोस्टर एवरीबडी हैज सीन, राइट. तो इन दैट वी आर सेइंग टू इनवाइट योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, मीन्स सॉरी योर फ्रेंड्स, मतलब अंडर द एज ऑफ 30, बिटवीन 15 to 30 एज में हम बुलाना चाह रहे हैं आप लोगों को.
So now if you think that you're not strong enough, then you cannot preach, or they are not so much spiritually interested, but still you can tell them to attend the class, and then here somebody is very strong enough, they can preach them. Okay, so this way you can do. Or else, agar aap if you really want to preach, then and you are at that level, then you should ask your authority or your service in charge or your counselor, और जो आपको गाइड करे भक्ति में, you can ask them, तो can I go and preach to the people who are not uninterested? Some of my friends are not uninterested. Can I go and preach them? And your guide will understand. वो समझ पाएंगे कि आपका लेवल क्या है, क्या आप प्रीच कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. ठीक है. So in this way you can tackle the situation. Okay. तो we'll move to the next question. Can you think of 2 ways to escape the materialistic association? Two ways to escape the materialistic association. तो सबसे पहले आप लोग सुन पा रहे हैं ना क्लियरली मुझे? Everybody can hear me? ओह, मैं कब निकल गया मीटिंग से पता ही नहीं चला. So coming to question number 17. So can you think of 2 ways to escape materialistic association? तो materialistic association, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को समझना चाहिए व्हाट इज materialistic association. Okay, so first we have to understand this thing. तो I will just explain you with a simple example कि अभी आपका गोल है कि आपको कलकत्ता से दिल्ली जाना है बाय रोड. सो व्हाट यू विल डू इज, विल फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, नियरेस्ट हाईवे कौन सा जिसमें फास्ट एकदम फास्ट में जा सकता हूँ. ओके, तो विल चूज दैट रूट. बट अभी आप जब रोड पे जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, तो रोड में तो क्या बोलते हैं ट्रैफिक तो रहेगा ही, रोड में कुछ पिट होल्स रहेगा, कुछ रोड में खराबी होगा. सो ये सब डिफिकल्टी को पार करते 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 आप जा रहे हैं. ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी आपका टाइम चला जा रहा है. आप गोल की तरफ जा रहे हैं दिल्ली में, पर फिर भी आपका टाइम चला जा रहा है रास्ते के ऊपर. अभी रास्ते में आप जा रहे हैं और ये सब के बावजूद आपने देखा कि कोई मॉल है, तो चलो थोड़ा मॉल में शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं जाके, थोड़ा मूवी, या किसी फ्रेंड का घर आ गया बीच रास्ते में तो उनके घर में गए, गपशप लगाए और ऐसे किया. और फिर ऐसे करते करते क्या आप बराबर टाइम पे पहुंच पाएंगे दिल्ली? हाँ, कैन यू रीच दिल्ली इन टाइम? नहीं पहुंच पाएंगे ना. सो इन द सेम वे, बिकॉज वहां पर ऑलरेडी यू हैव अ टाइम लिमिट एंड रोड इज ऑल्सो नॉट गुड, ट्रैफिक इज ऑल्सो देयर, उसके बावजूद ऐसे आप कर रहे हैं. सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना. सो नाउ देखिए हम लोग का भी द सेम थिंग, आवर गोल ऑफ लाइफ इज टू गो बैक टू कृष्णा. दैट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? तो अभी हमको पता चल गया हमारा लाइफ का गोल क्या है. ओके, सो हाउ टू रीच दैट वी कैन रीच कृष्णा बाय चैंटिंग वेरी सिंसियरली हिज होली नेम, बाय कमिंग इनटू एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में आना, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, स्क्रिप्चर्स सुनना. यू शुड हियर फ्रॉम द डिवोटीज, यू शुड हियर अबाउट द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा, एंड इन दिस वे यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी. आप जस्ट अपना जर्नी स्टार्ट किया अभी कृष्णा की तरफ जाने के लिए, जस्ट आप निकले हैं घर से कृष्णा की तरफ जाने के लिए. और देखिए अभी आप जस्ट निकले हैं, पर ऑलरेडी लाइफ में कितना डिफिकल्टीज आ गया, कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है. कोई लोग काम में जाते हैं, तो स्ट्रगल एवरी डे. समबडी आर स्टडिंग, कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं. आप लोग यू हैव टू स्टडी टू फाइंड अ जॉब, टू अर्न मनी, टू टेक केयर ऑफ ए फैमिली. तो ऑलरेडी इतना कुछ स्ट्रगल है. उसके ऊपर से कोरोना वायरस आ गया है, कुछ साइक्लोन आ गया है. सो ऑल दिस स्ट्रगल्स आर कमिंग इन योर गोल. अभी देखिए आपका लाइफ स्पैन भी लिमिटेड है. ओके, योर लाइफ स्पैन इज नॉट एटर्नल, योर लाइफ स्पैन इज ऑल्सो वेरी वेरी लिमिटेड, एंड ऑलरेडी यू आर स्ट्रगलिंग विथ सो मेनी मेटीरियलिस्टिक थिंग्स. अगर ये सब स्ट्रगल करने के बावजूद अगर आप सोचते हैं कि मैं मेटीरियलिस्टिक एसोसिएशन में चला जाऊंगा, थोड़ा गॉसिप कर लिया, थोड़ा पिक्चर देख लिया, कोई नॉनसेंस नॉवेल्स पढ़ लिया, मैगजीन्स पढ़ लिया, तो क्या आप आपके गोल में टाइम पे पहुंच पाएंगे? कृष्णा के पास पहुंच पाएंगे क्या टाइम पे?
हाँ, हम नहीं पहुंच पाएंगे. सो दैट इज द थिंग. सो हम लोग को इसका इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा, हाउ मच फोकस्ड वी शुड बी. Now we are all in youth life, we have maximum energy, we have intelligence, our body is strong. So this is the only life, this is the only time we have. अब अभी हम लोग का एज कितना है? वी आर ऑल इन आवर 20s नाउ. ओके, और अभी सिचुएशन ऐसा है कि आफ्टर 50 years ऑफ एज योर बॉडी विल बिकम इनवैलिड. 50 साल की उम्र होते ही उसके बाद आपका बॉडी इज इनवैलिड. सो मेनी पेन्स, नी पेन, हेडेक, बैक पेन, एवरीथिंग विल बी देयर. आपको बहुत कष्ट होगा भक्ति करने के लिए. Now you are strong, but already you are in your 20s now. So almost 50% of your life is already gone. मतलब 50% टाइम चला गया है. अभी आपके पास 50% टाइम है, और इस 50% टाइम में आपको अपने गोल तक पहुंचना है. तो देखिए समय कितना कम है आपके पास. एंड सम ऑफ अस विल गेट मैरिड आफ्टर सम टाइम, विल हैव अवर फैमिली लाइफ, वी हैव टू डू अवर वर्क, वी हैव टू स्टडी. सो मेनी स्ट्रगल्स आर देयर इन द वे. तो क्या हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए मेटेरियलिस्ट एसोसिएशन में? नहीं करना चाहिए. तो ये बात समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वी शुड बी वेरी वेरी फोकस. वी शुड चैंट अवर ऑन सिंसियरली इन द मॉर्निंग. तो जो ग्रुप बना है माधव प्रभु ने, जिन जिन लोग का नाम है ग्रुप में, यू गिव योर रिपोर्ट. दिस विल कीप यू चार्ज, दिस विल कीप यू फोकस्ड इन योर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज. ओके, सो ये मैं आपको समझाया कि हाउ डेंजरस मेटेरियलिस्टिक एसोसिएशन इज. कितना डेंजर है. एक लाइफ मिला है, आपके पास 50% टाइम है. अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, देन द गेट्स ऑफ हेल आर ओपन फॉर यू. इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ. अभी आप मुझे बताइए 2 ways बताइए, 2 ways टू एस्केप मेटेरियलिस्टिक एसोसिएशन. जैसे भरत महाराज ये बराबर समझ चुके थे कि दिस लाइफ इज वेरी वेरी शॉर्ट एंड आई हैव ऑलरेडी वेस्टेड 2 lifetimes, सो आई शुड नॉट वेस्ट एनी मोर. ओके, so tell me 2 ways how you can escape materialistic association. कौन बताएगा? ठीक है, वरुण प्रभु बता रहे हैं. बताइए. कौन बोल रहे हैं? हाँ, तो क्या क्या आंसर है प्रभु? टेल वन वे दैट यू कैन एस्केप फ्रॉम मेटेरियलिस्टिक एसोसिएशन. Correct. If you are in devotee association, then automatically you can get out of materialistic association. When you are in the association of devotees, automatically it is very very easy for you. Okay. Automatically आपका mind इतना उसको मतलब neglect करेगा, और negativity will just go out of you because you are full of positivity. By being in good association, by good reading, good hearing, good chanting, and association of devotees, automatically it will go away. Okay. Any other way anybody can say? कृतिका माता जी. कृतिका माता जी, कैन यू आंसर? ओके, वरुण प्रभु आप बताइए. जितना उनके साथ मतलब लिमिट रख सकते हैं एसोसिएशन, उतना बेटर. मतलब जैसे अगर कोई काम है, जैसे स्टडीज़ हो गया, फिर मतलब प्रोजेक्ट हो गया, तो मतलब प्रोजेक्ट तक या फिर स्टडी तक की लिमिट रखना चाहिए. और ज़्यादा उनके साथ एसोसिएट करेंगे तो हम लोग उनके जैसा हो जाएंगे, फिर हम लोग भक्ति के बात से बाहर हो जाएंगे. परफेक्ट. तो वरुण ब्रो बोल रहे हैं कि वी शुड जस्ट कीप ऑफिशियल एसोसिएशन. अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं एंड योर फ्रेंड्स आर मेटेरियलिस्टिक, सो जस्ट कीप ऑफिशियल हाई बाय रिलेशनशिप, या फिर कुछ पढ़ाई का कुछ रिलेशनशिप है वो रखिएगा. इफ़ यू आर वर्किंग, सो जस्ट कीप ऑफिशियल रिलेशनशिप. ओके, आप कुछ बोल रहे थे दीपक प्रभु. एनी आंसर, एनी मोर आंसर यू हैव फॉर दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? Correct. That is also one of the good way. You follow someone who is very strong in spirituality. Okay, and in that way also automatically you will be encouraged, or you will be empowered to get out of the materialistic association. ठीक है. Now coming to question number 18. Why did Jada Bharat not want to become a Vedic scholar? Who can answer? जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो बोल सकते हैं.
Question number 18. हाँ, कौन बोल रहे? रिकी प्रभु आंसर कर सकते हैं? Why did Jarabharata not become a Vedic scholar? रिकी प्रभु. क्या प्रभु, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18. जड़ भरत वैदिक स्कॉलर क्यों नहीं बनना चाहते? हरमीत कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए रिकी प्रभु. हाँ तो मेरे समझ में नहीं आता प्रभु. जड़ भरत वैदिक स्कॉलर क्यों नहीं बनना चाहते थे? मालूम नहीं प्रभु. मालूम नहीं. आपका ध्यान कहाँ पर है? आप क्लास सुन रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? हाँ, कौन बताएगा आंसर इसका? क्लास सुन रहे प्रभु. जी मैं ट्राई करूँ एक बार. मैं बोलूँ तो भी प्रभु. रुकिए, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो बता सकते हैं. कौन आंसर ने? हरमीत. ओके, हिमाद्री माता जी. हाँ बोलिए. हिमाद्री माता जी बोलिए. Why did जड़ भरत not want to become a Vedic scholar? मुझे लगता है कि उसका डर था ये प्राइड, फॉल्स प्राइड डेवलप हो जाएगा अंदर, फिर मैं स्कॉलर हूँ, ऐसा कुछ होगा क्या? ओके, या टू वन एक्सटेंट इट इज करेक्ट. ओके, एनीबडी एल्स? सिद्धार्थ प्रभु. सबको चांस दे रहा हूँ. सिद्धार्थ प्रभु बोले नहीं क्या? बोल रहे थे सिद्धार्थ प्रभु. आपका आंसर? वरुण प्रभु आप बताइए. तो उनके डैडी जो है मतलब हालांकि भरत महाराज जड़ा भरत वो बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब वैदिक स्कॉलर के मतलब काबिल थे, पर अभी जो उनके पिताजी भी चाहते थे कि ये मतलब बेटा वैदिक स्कॉलर बन जाए, स्क्रिप्चर्स में मतलब अच्छा एक्सेल करे, वो चाहते थे इसका नाम हो. पर जब मतलब किसी का नाम हो जाता है तो सब उसको पहचानने लग जाते हैं और मतलब फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है. मतलब सब लोग उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसका तारीफ करते हैं. फिर ये सब से क्या होता है कि प्राइड वो सब अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाता है. तो प्राइड इज वन थिंग विच इज ए ऑब्स्टिकल द पाथ ऑफ भक्ति. सो वी शुड मतलब इसलिए ऐसा वो चाहते नहीं थे वैदिक स्कॉलर बनना, मतलब क्योंकि अभी उनको यही लाइफ टाइम में ही मतलब उनको वापस जाना था. मतलब कोई एक भी गलती का मतलब ऑप्शन नहीं रखना चाहते थे, कोई भी मतलब पाथ मतलब ऑब्स्टिकल रखना ही नहीं चाहते थे. तो एकदम क्लियर कट उनको मतलब चाहिए था, तो इसलिए वो बनना नहीं चाहते थे इसको. ओके, दिस वन ऑफ द आंसर. एनीबडी एल्स का आंसर? दीपक प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? हाँ. ओके, सो हाँ बोलिए सिद्धार्थ प्रभु. Any kind of material achievement is having no value for Bharat Maharaj. That is why in the person of Jada Bharat Maharaj, he knows that if he still hankers towards this, then he knows to
than a deer. So he has just a deer and he remembers his two past lives. He doesn't want to waste his life in Vedic knowledge or any other thing except for Krishna. Okay. So everybody has said one aspect of this point. So it is almost like very good answer. So अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको उनके डैडी बोल रहे थे कि आप वैदिक स्कॉलर बन जाइए, आप शास्त्र पढ़िए. पर इफ़ यू सी दैट मोर देन 90% ऑफ द वेदास आर जस्ट कर्मकांड, है ना. एंड व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल द वेदास? कंक्लूजन ऑफ ऑल द वेदा इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो ये है कंक्लूजन हर एक वेद. द कंक्लूजन ऑफ वेदास इज हरे कृष्णा महामंत्र. ओके. सो जो लोग हरे कृष्णा मंत्र जप नहीं करते हैं, ओनली वेद पढ़ते हैं और वैदिक स्कॉलर है, व्हाट दे विल डू? 3 बार संध्या वंदन करेंगे दिन में, कुछ यज्ञ करेंगे, कुछ फायर सैक्रिफाइस करेंगे और ऐसे कर्म कांड करके बस पुण्य कमाएंगे. पर पुण्य कमा के क्या होगा? पुण्य कमा के यू विल नॉट गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. पुण्य कमाएंगे, यू विल गेट अ गुड बर्थ इन योर नेक्स्ट लाइफ, बट इट विल बी ऑलवेज इन द मेटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म ओनली. ठीक है. तो आप अभी लाइफ को इनका लाइफ दे सकते हैं, जैसे कि हरिदास ठाकुर है. हरिदास ठाकुर मुसलमान फैमिली में बॉर्न हुए थे. उन्होंने वेदा पढ़ रहे हैं तो कुछ पढ़ा नहीं था. वॉट यूज टू डू? ही सिंपली यूज टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. जस्ट यूज टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. एंड बाय डूइंग दैट इट सेल्फ चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम आचार्य बना दिया. जो मुसलमान फैमिली में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने वेदों को पढ़ा भी नहीं था, बट वो समझ गए थे कि वेद का कंक्लूजन है हरे कृष्णा महामंत्र. और वो जप करते रहे और लास्ट में जप करके चैतन्य महाप्रभु के सामने उनके ही हाथ में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा एंड ही वेंट बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. वन मोर एग्जाम्पल इज माधवेंद्र पुरी. माधवेंद्र पुरी भी यही कर रहे थे. ही जस्ट यूज्ड टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एवरी टाइम. रिमेंबर द लॉर्ड, चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द वेदास. ओके. So they don't want to become Vedic scholar. They just want to surrender themselves to God. Okay. So भरत महाराज भी यही चाहते थे कि just he doesn't want to indulge into these activities. और एक और रीज़न था भरत महाराज का कि when you become a Vedic scholar, जैसे आप लोग बोल रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि when you become a Vedic scholar, so you get some prestige, some position in the society because people are also materialistic. So they will think in that way, oh बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी है, Vedic scholar है. एंड वंस यू बिकम टू सम लेवल आपको प्राइड आ जाएगा, दैट इज फॉर श्योर. एंड यू विल ऑल्सो गेट मेटेरियलिस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज. तो अगर भरत महाराज वैदिक स्कॉलर बन जाते तो उनके पिताजी इमीडिएटली उनका शादी कर देते. तो भरत महाराज डिडंट वांट टू गो इनटू गृहस्थ लाइफ. वो समझ गए थे कि दिस इज ओनली वन चांस आई हैव गॉट, सो आई डोंट वांट टू यूज वेस्ट इट बाय एनी मीन्स. सो आई विल नॉट गो टू गृहस्थ लाइफ, आई विल नॉट डू एनीथिंग, आई विल जस्ट go to the conclusion, that is Hare Krishna Mahamantra, and I will not get any responsibilities. I will just act as a dumb and deaf and do everything opposite whatever my father says. तो इसमें एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसमें मतलब एक्सप्लेन करने के लिए और इजी बता रहा हूँ कि when a girl is very small, जब एक लड़की बहुत छोटी होती है तो many boys comes उनके जन्मदिन पे एनी अदर टाइम दे कम एंड गिव हर गिफ्ट्स एंड एवरीथिंग. और जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है लाइक 18 years ऑफ एज, देन पेरेंट्स बिकम लिटिल बिट केयरफुल. ठीक है, नाउ शी हैज़ बिकम 18 years ओल्ड, 18 साल की हो गई है, तो वी शुड बी केयरफुल रिगार्डिंग द एसोसिएशन ऑफ अदर बॉयज़. एंड आफ्टर सम ईयर्स द गर्ल गेट्स मैरिड, उसका शादी हो जाता है. तो जब उसका शादी हो जाता है तो वो गर्ल लड़की समझती है कि आई शुड बी एसोसिएटेड, मैं किसी और मर्द का संग नहीं ले सकती, आई कैन ओनली टेक एसोसिएशन ऑफ माई ओन हस्बैंड ओनली. ओके. तो सिमिलरली उसी प्रकार हम लोग भी बहुत कुछ ऐसे करते हैं. बहुत सारे डेमीगॉड्स का वर्शिप करेंगे, हनुमान जी का वर्शिप करेंगे जिनको बॉडी बनाना है, कोई सरस्वती माता का वर्शिप करेगा जिनको पढ़ाई में अच्छा मतलब बहुत नॉलेज चाहिए. तो अलग अलग देवताओं का वर्शिप करते हैं और वो इट इज़ जस्ट लाइक अ बिजनेस डील. मैं आपके लिए इतना पूजा करूंगा, लक्ष्मी माता का इतना हर फ्राइडे को व्रत रखूंगा, तो उसके लिए मुझे पैसा दीजिएगा, मेरा बिजनेस अच्छा करिएगा. इट्स जस्ट लाइक अ बिजनेस डील. यू आर डूइंग समथिंग फॉर डेमीगॉड्स एंड डेमीगॉड्स आर प्रोवाइडिंग यू. ओके, यू जस्ट ट्राइंग टू फ्लर्ट विद डेमीगॉड्स. इट इज जस्ट लाइक दैट. बट जब आप कृष्णा के पास आते हैं देन यू अंडरस्टैंड दैट कृष्णा इज द अल्टीमेट.
only he can release you from this material bondage. He is the ultimate. So when you know this, then you start your one-pointed devotional service. One direction, one-pointed devotional service. That is your very good sadhana. By chanting sincerely, by faithfully reading the scriptures, by having faith in Guru, Sadhu and Shastra, by hearing, coming into association of devotees. So this is what is more important. यही इसका इस क्वेश्चन का मेन पर्पस यही है, ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी शुड डू एंड वी शुड रेस्पेक्ट डेमीगॉड्स. ऐसा नहीं है कि डेमीगॉड्स को डिसरेस्पेक्ट करना, बिकॉज डेमीगॉड्स आर ऑल्सो आर डिवोटीज ऑफ कृष्णा ओनली. सो रेस्पेक्ट डेमीगॉड्स, but at the same way you should know the goal of your life and how to reach it and what is the conclusion. Remember Haridas Thakur, Madhavendra Puri, ठीक है. So we'll come to the next section. Okay, Jada Bharat's inner spiritual advancement unknown to people. ठीक है. So who wants to read this section? कौन रीड करना चाहेंगे? हरमीत. पेज नंबर 27 पे हरमीत. आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है हरमीत प्रभु. आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. एनीबडी एल्स कैन रीड? एनीबडी एल्स? सिद्धार्थ प्रभु, दीपक प्रभु. ओके, दीपक प्रभु ट्राई कीजिए. Jada Bharat's inner spiritual advancement unknown to people. Jada Bharat's 9 stepbrothers considered him dull and brainless, and when their father died, they abandoned all attempts to educate him. They could not understand Jada Bharat's inner spiritual advancement. They made him work like a slave in the field, and his wages, only wages, were the small portion of unpalatable foodstuffs provided by them. Each day he was insulted and neglected by ordinary people, who considered him to be nothing more than a useless tool. But Jada Bharata never protested this mistreatment, for he was completely liberated from the bodily concept of life. Whatever food came his way, he would accept it and eat it, whether it was plenty or little, palatable or unpalatable. His body was strong as wool and his limbs were very muscular. Because his body was perpetually dirty, his spiritual knowledge and intelligence were covered, just like a valuable gem covered by dirt and grain. ओके ओके. तो अभी सी इस देर आर टू क्लासेस ऑफ पीपल. ओके, हाँ, वन इज मेटेरियलिस्टिक क्लास ऑफ पीपल एंड वन इज स्पिरिचुअल क्लास ऑफ पीपल. नो मेटेरियलिस्टिक क्लास ऑफ पीपल आर जस्ट इंटरेस्टेड इन रिचुअल्स. कुछ रिचुअल्स करना है, कुछ उनका कुछ राइट है, कुछ काम करना है, कुछ मेटेरियल लाइफ को अच्छा बनाना है. दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग ओनली. मेटेरियलिस्टिक क्लास ऑफ पीपल. एंड स्पिरिचुअल क्लास ऑफ पीपल, वो क्या सोचते हैं कि जो भी फैसिलिटी हमको दिया है कृष्णा ने, वी जस्ट यूज़ दैट फैसिलिटी, और हमको और कुछ नहीं चाहिए. जो भगवान ने दिया है, वी जस्ट यूज़ दैट एंड वी यूज़ दैट टू गो बैक टू कृष्णा. दिस इज वॉट स्पिरिचुअल क्लास ऑफ पीपल. अब मेटेरियलिस्टिक क्लास ऑफ पीपल में दो टाइप रहते हैं. एक होते हैं रिलीजियस मेटेरियलिस्टिक और एक होते इरिलीजियस मेटेरियलिस्टिक. इरिलीजियस मेटेरियलिस्टिक्स मतलब क्या? लाइक द अमेरिकन्स और द वेस्टर्नर्स, दे डू मैनी एक्टिविटीज. They don't follow religion. They do many activities, scientific advancement, this and that, so much economic development, everything. सब कुछ करते हैं, but what is the end result? They are not happy. They are not happy with anything. They are just searching for happiness. खुशी नहीं मिल पा रही है उनको. So this is irreligious materialistic people. And there is one more materialistic people, that is religious materialistic people. तो religious materialistic लोग क्या करते हैं? They do so many कर्म कांड activities. कुछ यज्ञ करेंगे, कुछ पूजा करेंगे डेमी गॉड्स का, एंड बाय डूइंग दैट दे गेट समथिंग, दैट्स दे डिराइव सम लिटिल बिट हैप्पीनेस. बट वो हैप्पीनेस भी इट इज़ ओनली ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म.
मेटेरियल प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या है? जस्ट टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए आपके पास आएगा, यू विल बी हैप्पी फॉर सम टाइम एंड अगेन द हैप्पीनेस विल गो अवे. दिस इज टू टाइप्स ऑफ मेटेरियलिस्टिक पीपल. Then who are spiritualist people? Spiritual people, especially our ISKCON society, is like what you say, it's like making a brand of the spiritual class of people, that our materialist demands are very less. Whatever Krishna gives, we will be happy with that. Okay, so this whatever he gives, we use it for Krishna's service. कर्म कांड का, अभी जो लोग बाहर के लोग हैं जो कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड का मीनिंग क्या है? A man is driving a car but he doesn't know the destination. बस कार चलाते जा रहा है, पूरा कलकत्ता में कार घुमाते जा रहा है, माँ फ्लाईओवर से जाएगा, AJC बोर्ड रोड से जाएगा, फिर घूम के हावड़ा से घूम के फिर राजरहाट आएगा, वो घूमते रहेगा, जस्ट डूइंग सम कर्म कांड एक्टिविटीज कंटिन्यूसली, बट डजंट नो व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ. तो जड़ भरत के जो ब्रदर्स थे, दे वेर जस्ट लाइक दैट. जड़ भरत के ब्रदर्स, दे वेर वैदिक स्कॉलर्स एंड दे वेर कर्म कांडीज, जस्ट इन दैट लेवल. तो ये जड़ भरत को ये नहीं करना था. ओके, बिकॉज अगर आप देखेंगे एक्चुअली में, तो वी मेटेरियलिस्ट पीपल आर जस्ट लाइक टू लेग्ड एनिमल्स. जस्ट व्हाट एनिमल्स आर डूइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, सेम ये लोग भी कर रहे हैं, जस्ट इन लिटिल बिट स्टैंडर्डाइज्ड वे. बट क्या इससे इनको हैप्पीनेस मिल रहा है? नथिंग. नाउ यू कैन सी सो मेनी सुसाइड्स आर हैपनिंग, सो मेनी पीपल आर चेंजिंग पार्टनर्स. शादी हो गया, कुछ सालों में, कुछ महीनों में पार्टनर चेंज कर देंगे. इतना क्राइम रेट बढ़ गया है. अगर इतना डेवलपमेंट बढ़ गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो क्राइम रेट भी बढ़ रहा है उसके साथ. कि ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज़ नो वर्शिप ऑफ गॉड. जो भी पैसा हम लोग कमाएंगे इलीगल मील से, जो मतलब इलीगल एक्टिविटी करने से या कुछ गलत काम करने से, किसी को चीटिंग करने से, जो भी पैसा हम इस तरीके से कमाएंगे, वो पैसा हम लोग में बस फियर, डर पैदा करेगा और हमें दुख देगा. ये बात याद रखिए. ओके, सो दिस इज व्हाट यू से, एक डिफरेंस बोल दिया मैं आपको मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्ट पीपल के बीच में. सो द ब्रदर्स ऑफ जड़ भरत वेर ऑन मेटेरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म एंड जड़ भरत वॉज ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म. ओके, तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास. फाइंड आउट अ वर्स इन द 6th चैप्टर ऑफ भागवत गीता where the equanimity of self-realized soul is explained. तो एक वर्स फाइंड करके बताइए where you can find the equanimity of self-realized soul. 6th चैप्टर भागवत गीता से. Who is self-realized? इसके बारे में वेरी वेरी सिंपल. Anybody can say the verse number from 6th chapter? प्रियंका माता जी बोली वर्स नंबर 32. हरे कृष्णा. हाँ बोलिए कृतिका माता जी. हरे कृष्णा. 37 वर्स नंबर 37. 37. Equanimity of self-realized soul. नहीं, it is a wrong answer. Number 37 is the wrong answer. Priyanka Mataji is saying number 32. Number 32 is also not a correct answer. Okay, anybody else? Any attempts? Last attempt? Find out a verse from 6th chapter of Bhagavad Gita where equanimity of self-realized soul is explained. हाँ बोलिए हिमाद्री माता जी. वर्स नंबर 19. Verse number 19. This is also not exactly correct. तो मैं आंसर बोल रहा हूँ. आंसर इज इन वर्स नंबर 6, 7 and 8. Just in the starting of the chapter. Verse number 6, 7 and 8. Okay. So you can open the verse. If you have Bhagavad Gita, you can open the verse number 6. So verse number 6 में what is the translation of verse number 6? I am reading that.
One who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness, distress, heat, cold, honor and dishonor are all the same. तो इसमें प्रभुपाद जी हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं परपोर्ट में? तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हमारा जो माइंड है, अगर हम हमारे माइंड को डायरेक्ट करेंगे टू फॉलो सम स्पिरिचुअल डिक्टेशन, सम सुपीरियर डिक्टेशन, ओके, मतलब कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इफ़ यू मीन्स फोकस योर माइंड और एंगेज योर माइंड, so your mind will automatically get controlled. Okay, automatically it will get controlled. This is what Prabhupada ji is trying to explain us in the purport. Okay, because the transcendental position, जो transcendental position में आप आते हैं, it can be happen only when you get blessings and mercy of the devotees, and you, because of that you will come out of the dualities of the material existence, namely the distress, happiness, cold, heat. तो ये जो स्टेज है ऑफ द माइंड, दिस इज कॉल्ड एज समाधि, अ प्रैक्टिकल समाधि और एब्जॉर्प्शन इन सुप्रीम, मतलब यू आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा. दिस इज प्रैक्टिकल समाधि. ओके, सो दिस वाज वन ऑफ द वर्स. नेक्स्ट वर्स इज वर्स नंबर 6.8. एनीबडी कैन रीड 6.8? भाव गीता 6.8. 6.8, Kritika Mataji, can you read that? Text 8, right? Yeah, text number 8, chapter 6, text number 8. A person is said to be established in self-realization and is called a yogi when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in confidence and is self-controlled. It is evident whether it is pebble, stone, or gold and zinc. करेक्ट. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वी शुड ऑलवेज टेक द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हु आर वेरी वेरी प्योर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. ओके, एंड बाय सच एसोसिएशन वी कैन ईजिली गेट इन टू द स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. ओके, so this is very very much essential, and by doing this, by getting into good association and by getting into self realization, we get self control. And then जो भी चीज़ें हैं, that self realized person will not differentiate between the pebbles, stone और gold. पत्थर या कोई stone है या सोना है, उसमें वो differentiate नहीं करेगा, because he is already in a self realized level. Okay, and the last verse is 6.9. इसका 6.9 में क्या बोल रहे हैं? A person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors, the neutral meditators, the envious friends, enemies, the pious and the sinners, all with equal mind. सब लोग को एक समान वो देखेगा. ओके, तो क्या आप मुझे ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? एनीबडी, any example of such a self-realized person who is currently living? Anybody can say me any example of a self-realized person who is currently living? Okay, so मैं आपको बोलता हूँ. जय पताका स्वामी महाराज जी. Okay, correct, very good. So I will tell you one person. All the common devotees. Okay, there are actually very very few people who are such very handful of people. They are like valuable gems. इस अर्थ में they are like कोहिनूर हीरा. ऐसे बहुत कम लोग हैं. तो सिद्धार्थ प्रभु जैसे बोल रहे थे, तो एक आदमी है who is very very good. उनका नाम था गॉर्डन जॉन. Okay, so his name was Gordon John, and this person Gordon John, he was the grandson of 10th richest person in America. Then what happened? This person Gordon John, he came into association of Prabhupada. Prabhupada से मुलाकात हुआ, उन्हें भागवत गीता पढ़ा, and by reading the scriptures, by coming into association or following the instructions,
अपने गुरु प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने से और साधु शास्त्र पढ़ने से धीरे धीरे ही स्टार्टेड मीन्स ही केम टू अ वेरी वेरी एडवांस्ड लेवल एंड फिर प्रभुपाद ने उनको नाम दिया जय पताका स्वामी. ओके, तो he did many things and he already came to self-realized level in a very young age. Okay, and then Prabhupada gave him the biggest project, one of the very difficult, one of the biggest project in ISKCON, Mayapur. Prabhupada came to Mayapur with him and he said that he has given him a spiritual world and just develop it and enjoy it. तो उस टाइम को मायापुर क्या था? मायापुर was nothing than a paddy field. आप सब लोग मायापुर में आए हैं ना? You have seen Mayapur, how beautiful it is. Now within 2 years, 2022, there will be world's largest temple coming in Mayapur. It's such a beautiful place. Who has developed that place? This one person, Jayapataka Swami Guru Maharaj. So it is very difficult in the starting. Somebody who is the son of 10th, grandson of 10th richest person coming here in India, and Mayapur was just a paddy field, so hot, so humid. वहाँ पर रहना, एक बस एक क्या बोलते हैं हट में रहना, वहाँ पर ड्रास्टिक वेदर चेंजेस, मस्कीटो बाइट, रैट्स आते थे, एंड देन देयर डेकॉइट्स आल्सो. डेकॉइट्स आर कमिंग एंड दे आर ट्राइंग टू स्टील समथिंग फ्रॉम द टेम्पल. सो इतना फाइटिंग किया, इतना इंसल्ट को जो इंसल्ट पीपल करते थे, ही यूज्ड टू टॉलरेट दैट एंड ही यूज्ड टू लाइक डू एवरीथिंग very nicely, and the same way he was doing vigorous preaching also. So this is a self-realized person. See, he was doing so nice preaching, इतना वो traveling and preaching करते थे. It is actually very difficult. अगर आप देखेंगे, he should travel from one country to another country. From like सुबह country में रहेंगे, शाम को will be in another country, preaching there, giving some class there, having some program over there. It is actually very difficult. If you travel, then you will understand the time zone differences. यहाँ पर अगर सुबह रहेगी तो उस जगह में रात रहेगी, and it is very difficult to travel and preach. And because of this vigorous preaching, many people understood that this person is a very self-realized person. He is very like he has understood spirituality. He is very good person. And by seeing that, by understanding this, some people got like afraid. कुछ लोग डर गए. And what they did, some people in Europe from some other what you say unauthorized religious people, they came and they got envious and they just slit his throat. He just slit his throat and he was just bleeding over there in Europe. He caught his what you say throat with one hand, and one hand he was chanting that, and he was praying to Krishna that Prabhupada has given me this service, that I should develop Mayapur Dham, I should preach, and that service is not yet finished. अभी तो कोई सेवा खत्म नहीं हुआ है. So please protect me. So he did that, and after doing that, he got cured. But what happened was, जब वो लोग ने blood transfer किया था, तो there was some infection in the blood. I think hepatitis or some infection was there, and because of that, his body started swelling. His body started becoming very fat because of that infection in the blood, and it started giving pressure to his kidney and his liver and all these things. But even in this situation, he is still traveling all over the world and is preaching. And then in 2008, a very difficult, very dangerous thing happened. He got brain stroke. His body got paralyzed, and from that day till now, he is completely on wheelchair. और उसके बीच में उनका liver fail हुआ, उनका kidney fail हुआ. So but still you can see him, he is preaching enthusiastically, and so many people want to meet him. So this is a person who is self-realized. This is a person who has actually defeated death. जो प्रभुपाद ने बुक में लिखा है कि we are not this body, we are spirit soul. So this is that person, a living example in front of us. Like we have seen examples like Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj ने भी इतना torture सहन किया. He has done so many things. We are reading from the scriptures many great personalities. Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, Jada Bharat. But now we have in front of our eyes a very living example. Okay, he has completely come out of the bodily conception of life. So this is one of the very interesting thing I liked about. Okay, so I will just show you. I'll just share my screen and I will show you how this thing happened. Just give me a moment.
इसको कैसे खोलना है और मतलब उसकी- बैक वो जो नेविगेशन होता है ना, ओके मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ. सो लेट मी नो, क्या आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? कैन यू सी माई स्क्रीन? Okay, so I will show you. So this was the person who I named Gordon John, grandson of the 10th richest man in America. Okay, so he was very young and very qualified young man, and then this is when he got sannyas from Srila Prabhupada. So very young and handsome man. He has left everything and come here to preach Krishna consciousness to some fallen souls like us. And then after that, like I told you, they have because of vigorous preaching, people got envious of him, and so you can see the mark over here. They have slit his throat, and because of that his body started to swell, but still he started preaching, taking medicines, and never stopped the mission of Srila Prabhupada. And then finally from 2008 he got a brain stroke, and from that time till now he is completely on wheelchair. So we can take inspiration from Jayapataka Swami Guru Maharaj, that how we can just lead a very very meaningful life without all these things. Now see, हम लोग क्या करते हैं, इफ वी गेट लिटिल बिट स्मॉल प्रॉब्लम, थोड़ा प्रॉब्लम होता है बॉडी में, सो वी जस्ट आवर माइंड गोज टुवर्ड दैट प्रॉब्लम ओनली. और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइंड? हमारा कुछ भी हो गया तो व्हाट माइंड डज, इट मैग्नीफाइज इट. कुछ छोटा बात हो गया, माइंड विल मैग्नीफाइड इट एंड मेक इट वेरी बिग थिंग. So we always, when we are doing in that way only, we will never go back to Krishna. So the simplest way, what we can learn from Jayapal Goswami Guru Maharaj is that whatever situation is there, no matter how much difficulties you are getting, you just focus on Krishna, pray to Krishna, and you engage yourself in service of Krishna. You do your work for Krishna. Engage every activity of yourself in Krishna consciousness. Then you see automatically everything will be very very easy. ठीक है. So this was a living example, Jayapataka Goswami Guru Maharaj, in front of us, the liberated soul, a self-realized person. Okay, so now we come to question number 20. Question number 20. Think of a situation where you protested against someone mistreating you. Why did Jada Bharat not protest when he was mistreated? Can anybody answer? जड़ा भरत ने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया जब उसको मिसट्रीट किया गया? Can I answer? Yeah, answer. Because he knew that everyone and like the other people are ignorant. They don't know much about it. I mean, they don't know about Krishna consciousness. They are ignorant, and that's why he didn't protest against them, and he saw everyone as a equal soul. He knew that we are soul and not material. Okay. Any other answer? Prabhuji, because he was not in the precept of life, and he understood that no matter whatever we do here, it is not going to count as anything. Only if we take the ashtray of the Lord and His holy name, then we escape this material bondage. Actually, this is illusion. Okay. So actually यहाँ पर बुक में आंसर दिया है, जड़ा भरत never protested the mistreatment because he was completely liberated from the bodily conception of life. Okay. तो इसको मैं सिंपल एग्जांपल से आपको मीन्स एक्सप्लेन, आई कैन एक्सप्लेन दैट. सो नाउ वन पर्सन वॉज गोइंग इन अ कार. एक आदमी कार में जा रहा है रास्ते पे, और अनदर एक और कार आया और उसको बस स्लाइट उसको टच करके चला गया. स्लाइट बस धक्का लगा के चला गया, एक स्लाइट डेंट आ गया. दोनों कार रुक गए और दोनों ड्राइवर एक दूसरे को देख रहे हैं गुस्से से. अभी वो दोनों बाहर आके झगड़ा करने वाले. तो उस समय उन दोनों ने देखा कि वहाँ से ट्रैफिक पुलिस आ रहा है. एंड एज सुन एज दे सी ट्रैफिक पुलिस,
दोनों ने अपना बराबर मतलब क्या बोलते हैं वहाँ से गाड़ी पकड़े, फिर से वहाँ से भाग गए, क्योंकि उनमें से एक जन को फ्लाइट पकड़ना था। तो देखिए बिल गेट्स जो है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं 14 कंजिक्यूटिव ईयर्स के लिए। 14 सालों तक वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। ऐसे बोलते हैं कि अगर रास्ते पे 500 या 1000 रुपये का नोट पड़ा होगा तो बिल गेट्स उसको उठाता नहीं है, उसको ऐसे अनदेखा करके आगे चलता है, क्योंकि अगर वो उसे उठाएगा तो वो 5 लाख का नुकसान होगा उसके लिए, कि दैट मच 1 सेकेंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू मेक मनी। So in this case they both ran away because one of them they don't want to waste time in fighting. उनका अगर वो फाइटिंग में चढ़ जाते तो उनका फ्लाइट मिस हो जाता। So this is the simple way. So similarly जड़ा भरत भी उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, उसको मिसट्रीट किया गया, उसको क्या बोलते हैं मतलब गधे के जैसे काम कराया गया, उनको बहुत कम खाना दिया गया, क्या बोलते हैं बहुत ही जला हुआ खाना दिया गया, but still he never protested anything even after so much mistreatment, because he knew that time is very very less and he knew the goal of the life. So he doesn't want to miss it. अगर वो उसमें पड़ गया तो he will miss the flight back to Godhead. जो विमान वहाँ पर रुका एयरपोर्ट पे वो उसको उस तक पहुँच नहीं पाएगा, फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगा। So everybody of us has to think about this thing. हम लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। We just want to prove our thing. We just want to prove our point कि मेरा ही पॉइंट सही है, जो भी हो जाए आई एम ओनली करेक्ट। एंड द अमेजिंग फैक्ट क्या है कि हर कोई ऐसे करता है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू प्रूव देमसेल्फ बट नोबडी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव। सब लोग खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं सही हूँ, पर कोई इम्प्रूव नहीं करना चाहता। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दिया था लाइफ ऑफ जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, सो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट, एंड हियर जड़ा भरत इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। ओके, सो आई विल कंक्लूड ओवर हियर। ओके, so anybody has any questions you can ask. Any questions or comments? Okay. His stepbrothers or his father. Okay. So you are saying that I feel personally कि वो इतने नहीं प्रभु, ये हरमीत प्रभु और मैं डिस्कस कर रहे थे, तो उनके पर्सपेक्टिव से वो 2 लास्ट 2 पास्ट लाइव्स देख चुके थे, and he didn't want to waste even a second behind this materialistic people and other nonsense. That is completely understood. Okay. But ये डिस्कशन था प्रभु। Okay, तो आपका पॉइंट क्या था? He should have tried at least to preach. मेरा पॉइंट था कि 1 सेकेंड भी उनके लिए बहुत कीमती था, because he remembers his and that take it. Okay, correct. जैसे कि आपने बोला, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया प्रभु आपने कि 2 गाड़ी आपने भीड़ भी गया है, लेकिन भिड़ने के बाद भी they understood कि एयरप्लेन छूट जाएगा, so they didn't want to waste even a second, even for a second. जड़ भरत महाराज जी wanted to be remembering Krishna and nothing else. Correct. So yeah, that is the answer. आपने उसका आंसर दिया है. So that was his goal actually. He was already at the level of bhava, just one step close to level of prem, and he fell down from that level, and that is like means he understood it that he did a very very great mistake, and so because of that realization he didn't want to lose even a single second. Mahadam Prabhu, if you can add something to this. Okay Prabhu, it is okay. Okay, you are saying something, Siddharth Prabhu. When question comes, should we preach or not?
Yes, Prabhuji. Actually, that was the discussion. ये question था. So time was so important that Jara Bharat did not preach only because he understood his previous. That means if you try to preach, there is a chance of making mistakes. So then should we preach or not? This is my question to speaker. We should preach. We should preach, but we should preach under guidance of our guru and under guidance of some senior devotees. Under their guidance, we can preach. So that is very effective. I am not able to see our speaker, our dear Akshay Prabhu. Come to video. My video is visible, प्रभु जी. आप सब लोग देख नहीं पा रहे क्या मुझे? Preaching is a wastage of time. No, it's not. It's actually one who preaches is very, very dear to Krishna. It's not wastage of time. So if then why not? Jada Bharat, why did not he preach? In fact, actually, if we come in the future life of Jada Bharat, just after this, he actually preached to the king Raghuguna after that. So that is coming in the little bit more further section. Here in this section, it is emphasized that we should not waste our time with materialistic association. But he has also preached to the king in the future section we can see that. Haribol. Correct answer. So I was searching for this answer only. So it's not like that Jada Bharat did not preach. So he preached to King Rahugana. And the King Rahugana became devotee. So King Rahugana, the emperor of the entire planet. So just imagine if the emperor of the planet become devotee, then what happened to the citizen? If the king become devotee naturally, All the citizens will become what will happen? devotees. Yes, so citizen also become devotee. So Jada Bharat was not preaching to his parents because he was not interested to show himself very smart. So he was acting very dull so that their parent does not understand that this boy is very intelligent. So as soon as they will understood that Jada Bharat is interested, then they will force him to get married. And they will force him to learn all the Karma Kanda, Gyan Kanda, all these fruitive activities. So Jada Bharat was not at all interested in fruitive activities. So with this Karma Kanda, Jnana Kanda, his father was a Brahmana, but his father was not a devotee. Attendance लो सब लोग का जल्दी. So therefore, Jada Bharat find himself. Jada Bharat thought that instead of proving my father wrong and show myself smart, so he found that it is better to save myself fast, because he made the mistake before. So therefore he want to make his life save fast. He want to make his life save fast, and then he wanted to preach. So Chaitanya Mahaprabhu said, Janma sarthak kari kare parupakar. So first one should save his life, and then he should save Others' life. He should save others. So that is Jada Bharat technique.
That was Jara Bharat technique. So he did not preach his parents in the beginning because he knows that if I show myself smart, then I make quad by my parents. Understand the point? सिद्धार्थ प्रभु, हरमीत प्रभु, जिनका क्वेश्चन था. Yes, Prabhuji. Yes, very much clear, Prabhuji. So thus he made his life perfect. And then when he make his life perfect, he want become more advanced. When he become more fixed, more protected, then in the right time he spoke the right thing to the king Rahugana. And the fast क्या बोलते हैं? एक कहावत है, एक there is a proverb, क्या बोलते हैं? कुछ लोग बहुत बार मारते हैं और एक जन क्या बोलते हैं जो उठार होता है एक बार से काम कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट. प्रो ये जो इंटेलिजेंट होता है वो एक बार मरता है और जो मूर्ख होता है वो मरता है, और जो मूर्ख होता है वो मतलब बार बार मरता रहता है. बांग्ला बोलो तो हाँ बोलो. तो সাক্ষাৎ আমারও একটা কি মানে যে সোনা নিয়ে কাজ করে সে আস্তে আস্তে মানে লোহাতেই মারে, আর যে মানে লোহার কাজ করে সে একবারে মারে. ওটা কি বলে না মানে ওটা শব্দটা বলো. তো সাক্ষাৎ মানে যে মানে সোনার কাজ করে সাক্ষাৎ আমারও একটা. So that is the point. So Jara Bharat did not waste his time to preach to his parents because he understood the situation was not that time conducive to preach to his parents because he need to protect himself first. Similarly, all of you currently you are very new in Krishna consciousness. Now, if you try to preach to your parents, those are more powerful materially than you may be entangled or you may be caught. So therefore, better you become advanced in Krishna consciousness first, and then when you become more fixed up, then you can preach to your parents. So, or if you cannot preach to your parents, if you do not make your parents devotee, it is not a great loss. You can preach to others. Prabhupada family members were not devotee. If you know clearly, Prabhupada tried, but their children were not devotee. But Prabhupada was not Maradare, मेरे बच्चे लोग भक्त नहीं बना, मेरा जीवन बेकार गया और मैं क्या करूँगा, मैं सो जाता हूँ. No. So person who is thinking that okay, I have to make my family member only devotee, then only my life will be successful, that is not a good idea. So that is also skin disease. Skin disease means skin के साथ जो connected है उनको हम ना अपना समझते हैं. मेरे पति, मेरे बेटा, मेरा बेटी, मेरा भाई, मेरा बहन, that is skin disease, that is bodily identification. But those who are spiritually situated, they consider everyone as their family member. उदार चरितानाम वसुदेव कुटुंबकम. So तो जो उदार होते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरे पृथ्वी को, पूरे जनता को अपने कुटुंब, अपना रिलेटिव मानते हैं. क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्ण सबके पिता है. तो अहम बीजो प्रदो पिता. And because Krishna is the father of every living entity, therefore every living entity is my relative. And therefore a devotee feel very much pain seeing others are suffering. So devotees are not only feeling pain because of his family member is suffering, but the devotees feel pain when they see everybody is suffering. So
लेकिन हम लोग की सिचुएशन क्या है, हमारे घर में कोई अगर मर जाते हैं, हमारे घर में अगर कोई दुखी होते हैं तभी हम लोग दुखी होते हैं, लेकिन पास वाले घर में अगर कोई मर जाते हैं, उनका पैसा अगर चोरी हो जाता है, हम लोग कुछ हम उनसे आगे बढ़ रहे हैं. So this is called envy. So when others are suffering, others are going down, we are going up, then we become happy. So this is called envy. But preaching, but the devotee preach to everyone. They conscious about they concern about others. They concern about everyone, and therefore they preach to everyone. And when you become devotee, your parents naturally become devotee. When you become devotee, then your parents will naturally become devotee. So therefore, Jara Bharat was very, very expert person. So he was not a fool. So it is not like that he did not preach, but he was preparing to preach. And he preached to the right time, King Rahugana. And Rahugana was a king, and Jara Bharat was carrying the palanquin. Can you imagine? But that palanquin, carrier of the palanquin changes the heart of the king, and then the king became devotee. So later part, I think Rahugana. His family member devotees. So I forgot the details. So the point is not like that Jara Bharat did not preach. So when to preach, when not to preach, where to preach, where not to preach. So it is very, very important, and Shastra and the great devotees are showing us the way how to practice Krishna consciousness, how to preach Krishna consciousness. So preaching is the essence. Prabhupada says books are the basis, purity is the force, preaching is the essence, and utility is the principle. So preaching is the essence. So we have to perform our sadhana, and we have to preach also. So this is very, very important lesson here. So Jara Bharat did not preach in the beginning to his parents because he do not want to waste his time, because that time he was in the stage to save himself more. So that was very, very vital for him. And he does not want to prove himself and does not want to show himself smart. Otherwise their parents will force him to get married, or parents will force him to get his material education based on Veda, Karma Kanda and all this, which is not connected to pure devotional service. Jara Bharat was already towards the pure devotional service, and studying Vedas under the guidance of his father was coming down from the spiritual platform. Therefore, Jara Bharat was not wanted to preach his parents. Is it clear? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. He perfected his life, he became more fixed up, and then he preached. So therefore, you should not think that to make your parents only devotee, others, you are not concerned about others. That is also selfishness. If you think that to make your parents devotee and you are not concerned about others, then nobody will become devotee only. So Prabhupada family member did not become devotee. Prabhupada left the family and went to Vrindavan, and then he prepared himself and went to America. And thousands of lakhs of people become devotee. And we are all grandchildren of Srila Prabhupada. Prabhupada said, I left one small family, and Krishna gave me a big family. Haribol. 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 So, now the services Prabhupada children did for Prabhupada, Prabhupada's spiritual children have done 1,000 times more.
Prabhupada's spiritual children, they have done 1,000 times more than his biological children. So there is a two type of father. One is biological father, another is Spiritual father. Spiritual father. So we have discussed Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. So there is a two type of birth. One is biological birth, another is spiritual birth. So biological birth takes place when you come out from the womb of the mother. But still our eyes does not get open unless we receive the spiritual knowledge. So real birth takes place when we receive spiritual knowledge. So that is called Dijwa. That is called the real birth. So therefore the spiritual master is the spiritual father, and we should try to serve our spiritual father. So when we get blessings of spiritual master, when we get blessings of the spiritual master, we receive the wealth of spiritual knowledge from spiritual master. We are indebted to the spiritual master. We are indebted to spiritual master, and we never, actually we cannot pay back the debt to the spiritual master. So Srila Prabhupada says, but still you can try to pay back the debt by distributing this knowledge to others. So if you distribute this knowledge to others, it is like paying the debt to spiritual master, like Guru Dakshina. So now I'll speak 5 minutes. So the Bhagavad Gita, if you have Bhagavad Gita, so you can open Bhagavad Gita, 18th chapter, text 68. 18th chapter, text 68. Ya idam paramam guiham. Ya idam paramam guiham. Madbhakteshu abhidhasyati. Madbhakteshu abhidashyati. Bhakting mai parakritya. Bhaktim mai parakritya. Mame vishwasya samsaya. Mame Anybody can read the translation? For one who explains this supreme secret to the devotees, your devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. So what is the meaning? जो भी ये सुप्रीम सीक्रेट को बोलेगा तो उसके लिए जो प्योर डिवोशन सर्विस है वो गारंटीड है, और अंत में वो गारंटी है कि वो कृष्णा के पास वापस जाएगा. It means we have to preach. Then we will go back to Krishna. So Krishna is saying, Yaidam paramam guiham mad bhakte subhidhastati. ये परम गुह्य ज्ञान अगर आप दूसरे को बताते हैं तो भक्ति मई पराकृता, आपको भक्ति प्राप्त होगा. और फिर क्या होगा? मामे वैश्वसी असंशय, आप मेरे धाम में वापस आ जाओगे. कृष्ण स्पीक्स मेनी प्लेसेस, if you do this you will come back to me, if you do that come back to me. So so this is one of the verse where Krishna is promising, if you preach this message of Bhagavad Gita you will come back to me. So if you distribute, you are not going to lose. If you distribute material wealth, your money will be less. But if you distribute spiritual wealth, it will increase your wealth. Your wealth will increase. So you will get more bhakti and you will go back to Godhead. And the next verse, very, 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 very famous verse. Nache tasmat manusheshu. Nache tasmat manusheshu. Kashin me priyakritamaha. Kashchim me priyakritamaha. Bhavitana cha me tasmat. Bhavitana cha me tasmat. इंटरनेट बंद हो गया क्या? देखो वो अपने आप होते हैं. उसका टाइमर निकाल दो. टाइमर है World more dear to me than he. One more प्रॉब्लम है, वही तो अपडेट करना है.
ठीक से पढ़िए, जोर से सुनाई नहीं दिया। There is no servant in this world more dear to me than he, not more dear. कोई भी जो मेरा उद्देश्य देता है उससे ज्यादा प्रिय मेरे को और कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे को उससे ज्यादा प्रिय उससे तो प्रचार कर सकते हो। हाँ, जो भागवत गीता के ज्ञान दूसरे के पास पहुंचाता है, भगवान बोल रहे उससे प्रिय और मेरा कोई नहीं है और बाद में भी नहीं होगा। तो नचे तस्मात् मनुष्येषु पश्चिम में प्रिय कृतम, मनुष्य में उससे प्रिय और मेरा कोई नहीं है। कौन? जो जयदम परमम गुह्यम मत भक्तेषु विधास्यति, जो भागवत गीता के दूसरे को देते हैं, उससे प्रिय और मेरा कोई नहीं है, ना होगा। तो इसलिए हम लोग इस भागवत गीता कोर्स करने के साथ साथ अगर हम लोग इस भागवत गीता के शिक्षा दूसरे को प्रचार करते हैं तो हम लोग भगवान के बहुत ही प्रिय हो सकते हैं। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद या चैतन्य महाप्रभु बताए, भारत भूमि तो होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है उनका कर्तव्य है अपना जन्म सार्थक करे, भगवान की भक्ति भगवत गीता के शिक्षा को समझ के उसका पालन करके अपना जीवन सार्थक करना चाहिए, खुद को भक्त बनना चाहिए और फिर दूसरे को परोपकार, दूसरे को प्रचार करना चाहिए। तो आप में से किनका किनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है? हरि बोल। इधर कोई है अमेरिका में जन्म हुआ है? तुम्हारा क्या? सभी का तुम्हारा चांस खत्म हो गया। आउट ऑफ इंडिया थोड़ी ना है खबर पे अभी। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं भारत भूमि तो मनुष्य जन्म जा, जिनको जिनको भारतवर्ष में जन्म हुआ उनका कर्तव्य है, हाँ, जन्म सार्थक करिए, खुद भक्त बनना और दूसरे को इस भागवत गीता के ज्ञान को प्रदान करना। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान आदेश दे रहे हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हैया तारो ए देश। तो चैतन्य बोले मेरे आज्ञा है, मेरे आज्ञा में आप गुरु बनिए और तारो ए देश, इस देश को आप उद्धार करिए, इस पृथ्वी को आप उद्धार करिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण उपदेश देने के द्वारा हम लोग दूसरे को उद्धार कर सकते हैं। तो अभी हमारे लिए शायद हम खुद शायद पूरे देश को उद्धार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वी कैन इंस्पायर, वी कैन ट्राई टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, वी कैन ट्राई टू हेल्प आवर कॉलेज फ्रेंड्स और the friends those who are connected with us, और जो भी हमारे कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं या हमारे घर के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको तो हम लोग कृष्ण भावना में ला ही सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए संभव है। So therefore we have launched this course which is going to inaugurate in the coming Sunday from 10:30 to 12:30. So we have Akshay Prabhu can present the क्या बोलते हैं the poster. Yeah, I'm sharing my screen. Can you see me? Can you see it, Prabhuji? So this course is but it should be Haribol. Yeah.